नमस्कार दोस्तों, कैसा रहा आप लोगों का चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का परिणाम। आशा है आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो दोस्तों, इसकी आंसर की कि राजस्थान की कला व संस्कृति और राजस्थान के इतिहास से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन जो है वह 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट वाले पेपर में पूछे गए थे, उसके बारे में चर्चा अपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन राजस्थान की कला व संस्कृति से आए थे, तो देखिएगा। सबसे पहले 12 नंबर पे बात करते हैं। सबके आंसर, ऑथेंटिक आंसर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहला है क्वेश्चन 12 नंबर पर, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुषों अपने कानों में पहनते हैं, यानी कौन सा आभूषण ऐसा है जो कि पुरुषों के द्वारा कानों में पहना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वो आभूषण है आपके मुर्किया। कौन सा है दोस्तों? मुर्किया। तो पुरुषों के द्वारा कानों में पहने जाने वाला जो आभूषण है वो कौन सा होगा? मुर्किया। ठीक है, चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर पे। सर ये बताइए, क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीर्ण माता का मंदिर, किसके बारे में पूछा गया है? जीर्ण माता का मंदिर किस शहर के नज़दीक बना हुआ है? झुंझुनू, चूरू, बीकानेर या सीकर? तो याद होना चाहिए कि जीर्ण माता का मंदिर जो बना हुआ है वह रेवासा के अंदर बना हुआ। रेवासा कहाँ पर आता है भाई? आपके सीकर के अंदर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके 17 नंबर पर भाई। 17 नंबर पर देखिएगा कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। ब्रज का, मेवाड़ का, मारवाड़ का या हाड़ौती का? तो ये तो याद होगा आप लोगों को कि चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर ये जो हैं ये दोस्तों का एक हिस्से हैं मेवाड़ के हिस्से हैं। ठीक है, चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने नंबर 21 पर भाई। देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बातारी फुलवारी लोक कथाओं का एक संग्रह है, किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया? कन्हैयालाल सेठिया, श्यामल दास, विजयदान देथा या फिर नथमल जोशी? ठीक है, इसका आंसर होगा कन्हैयालाल सेठिया। तो बातारी फुलवारी जो लिखा था वो किसने लिखा था? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के पास नंबर 24 पर। 24वां नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक माने जाते हैं? यानी कामड़िया पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबू जी को, बाबा रामदेव जी को, देवनारायण जी को या मल्लीनाथ जी को? तो बाबा रामदेव जी ने रुणीचा जैसलमेर के अंदर दोस्तों एक पंथ की स्थापना की थी, इसका नाम था कामड़िया पंथ। क्लियर भाई? चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं मैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के पास 25 नंबर पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में लगता है? चंदनपुर गांव में जैन संप्रदाय का जो सबसे बड़ा मेला लगता है, महावीर जी का नहीं लगता? लगता है भाई महावीर जी करौली, कपिल मुनि का कोलायत बीकानेर में, भरथरी का अलवर में, डिग्गी कल्याण जी का टोंक में लगता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास। अली बख्श ख्याल राजस्थान किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है? यानी सर लोक नाट्य से पूछा गया क्वेश्चन है कि अली बख्श ख्याल राजस्थान में कहाँ पर खेली जाती है? तो याद रखिएगा, अलवर में, उदयपुर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? तो अली बख्श ख्याल जो है वो मुंडावर में खेली जाती है। और मुंडावर कहाँ पर आता है इस ऑप्शन के हिसाब से? तो वह अलवर में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए देखिएगा। वर्ष 2025 में राजस्थान में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बेगम बतूल को, गुलाब सफेरा को, अवनी लेखा को या मुन्ना पटेल को? तो याद रखना 2025 के बारे में पूछा गया है। तो 2025 में जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था वह बतूल बेगम को किया गया था। ठीक है, एक किया गया था सीन काफ निजाम को। ठीक है, एक किया गया था आपके एक साधु थे उनको भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा नंबर 32 पर भाई। नंबर 32वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने। चले कल्चर से क्वेश्चन। मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ जो है दोस्तों ये आपके 13 ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार माने जाएंगे। कौन से नृत्य के? 13 ताली, क्योंकि कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर पर भाई। 36 नंबर का क्वेश्चन संत और संप्रदाय से संबंधित है कि राजस्थान के महत्वपूर्ण संत जिनका नाम है दोस्तों संत पीपाजी, मूल रूप से निम्न स्थान के शासक थे। यानी संत पीपाजी ने कहाँ पर शासन किया था? लोहागढ़ में, कुंभलगढ़ में, भानगढ़ में या गागरोन में? तो याद होना चाहिए
ये तो याद है सर, कहाँ पर किया था? गागरोन में। और इनका जो वास्तविक नाम था दोस्तों वह था आपके प्रताप सिंह। क्या नाम था दोस्तों? आपके प्रताप सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस किले में बना हुआ है? यानी महाराणा कुंभा के समय जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में, सर वह कौन से दुर्ग में बना हुआ है? तो वह है दोस्तों आपके चित्तौड़ के दुर्ग में। क्लियर भाई? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं आप लोगों को लेकर के। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। 2009 में कोटा में किस पुल के ढहने से बड़ी अवसरचनात्मक आपदा है? यानी 2009 के अंदर दोस्तों कोटा के अंदर एक पुल का दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके कारण काफ़ी लोगों की जान गई थी। सर वह कौन सा पुल था? तो दोस्तों वह कौन सा था? आपके चंबल रिवर फ्रंट जहाँ पर अभी बना हुआ है, वहाँ पर 2009 के अंदर एक पुल हुआ करता था, वह गिर गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 47 नंबर पर भाई। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आपकी मांग पर दोस्तों ये आंसर की चेक करते रहिए आप लोग। 47 नंबर पे देखिए, राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री एवं पुरुषों के द्वारा एक साथ गाए जाने वाला विख्यात लोकगीत हम सीडो किस समुदाय का है? हम सीडो, मैंने कहा था कि भील जाति की महिला व पुरुषों के द्वारा संयुक्त रूप से जो गीत गाए जाते हैं भाइयों, वो क्या कहलाते हैं? हम सीडो। तो हम सीडो जो है वो महिला और पुरुषों के द्वारा, हम का मतलब साथ, तो महिला और पुरुषों के द्वारा साथ साथ जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों वह कौन से हैं? हम सीडो गीत। चलो अगले गीत की ओर चलते हैं, या अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर, माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सर माही महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? अरे भाई माही जो है वो बांसवाड़ा की प्रमुख नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। सर कब किया जाता है? तो याद रखना ये किया जाता है भाइयों आपके जनवरी के अंदर भाई। कब किया जाएगा दोस्तों? जनवरी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 पे आ जाते हैं। 57 देखिएगा, कला व संस्कृति के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। 57 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है? नहीं है पूछा है भाई। निम्नलिखित विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए। पहला ऑप्शन से राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों व मंदिरों हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता था। अरे भाई सबसे ज़्यादा चित्र ही महलों और आपके किलों के अंदर बनाए गए थे, तो ये तो बिल्कुल गलत है, होता था भाई यहाँ तो। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 57 में ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 63 यानी 63 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपके कल्चर से संबंधित है। तुर्रा कलंकी, ख्याल में तुर्रा और कलंकी किससे के प्रतीक माना जाता है? आपके नाट्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि तुर्रा कलंकी में तुर्रा क्या है और कलंकी क्या है? तो याद रखना तुर्रा जो है वह शंकर भगवान का और कलंकी जो है वह माता पार्वती जी का प्रतीक माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके बी, शिव और पार्वती का। ठीक है भाई। चलो अगले की ओर चलते हैं। पूछा गया है 64 नंबर पे, एकीकरण में 7 चरणों के दौरान वृहद ग्रेटर राजस्थान का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1950 को, 30 मार्च 1951 को, 30 मार्च 1952 को, 30 मार्च 1949 को। ठीक है। तो यह किया गया था दोस्तों 30 मार्च 1949 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, डेबर झील आपको सबको याद है। डेबर झील है दोस्तों कौन सी, कहाँ पर है, कहाँ पर डेबर झील? ठीक है, जय संबंध को। अगला मेवाड़ मुगल संधि, सब 67 देखिएगा, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि 1915 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच हुई थी? तो याद रखिएगा मेवाड़ और मुगल के बीच में जहांगीर और आपके अमर सिंह राठौड़ के बीच में संधि हुई थी। तो अमर सिंह राठौड़ मेवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों के साथ संधि की थी। वो कौन था? अमर सिंह प्रथम भाई। ठीक है भाई। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वह कौन नहीं करता है? बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और फलोदी भाई। तो देखा जाए तो इसका आंसर फलोदी होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, फलोदी भी करता है भाई। ठीक है। ऑप्शन सी ये डिलीट होने के कगार पे है। धरती दोहरारी के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया भाई। क्लियर। अगला क्वेश्चन
78 पर। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का एग्जाम का, जो पूछा गया था आप लोगों से 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट में 78 नंबर पर नगाड़ा कौन से श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों ये आपके अवनद है। अवनद को दोस्तों मिनोफ्रोम भी कहा जाता है। तो दोस्तों कैसे रहे आप लोगों का, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इस पेपर के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि हम भी आपको देखिएगा कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।